हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आपको स्वागत है वीआरजे एक्सप्लोरर चैनल पे। मैं आपका दोस्त होस्ट वी आपके साथ लेकर आ चुका हूँ टर्बोस का न्यू एपिसोड। सो गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर नोआ के साथ कमरे में उसकी एलन की गर्लफ्रेंड होती है और वो बहुत ही सैड होती है और वो कह रही होती है कि तुम्हें मुझे कंफर्ट देना होगा। और तो और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत शर्मीला होता है, वो अपनी आंखें बंद करता है और पता चलता है कि एलन की गर्लफ्रेंड डेविल फॉर्म में आ जाती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को खाने ही वाली होती है। उससे पहले हमारे मेन कैरेक्टर टर्बो मैजिक चालू हो जाता है। उस मैजिक में से एक टर्बो नोट निकलता है और जिसके अंदर से हमारा मेन कैरेक्टर के लिए एक हेल्पर निकलता है, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। वो कहता है पीछे हटो, और जेसिका के रूप में आई स्पिरिट जी कह के चिल्लाकर पीछे हट जाती है। कमरे में किसी सुनहरे रंग का धुआं फैल जाता है और हमारे बुक नोट से निकला वो लड़का निकलता है जो एपिसोड 1 में हमने उसको देखा था अपने मेन कैरेक्टर नोवा के साथ। वहाँ में से नीचे उड़कर आता है और कहता है कोलैब। उस लड़की का नाम ड्रॉवर है जो हवा में उड़ रहा था स्पिरिट। वो ड्रॉवर स्पिरिट कहती है मुझे अच्छा लगा फिर से दोबारा तुमसे मिलकर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर शक और डर से भरा हुआ रहता है और कहता है तुम इंसान हो या आत्मा, तुम कहाँ से आए हो। एपिसोड 1 का लड़का कहता है मेरा नाम ड्रॉवर है, आप आमतौर पर मुझे यंग ड्रॉवर कह के बुलाते थे। ड्रॉवर ये भी बताता है कि मैं इस बुकमार्क की आत्मा हूँ और आप एक स्वर्गीय पुस्तक के अवतरण हैं जिसमें दुनिया की सभी टर्बोस दर्ज हैं। गाइस, टर्बोस मतलब आत्माएं, बुरी आत्मा या अच्छी आत्मा, कोई सी भी आत्मा, सभी दर्ज हैं। ड्रॉवर हमारे मेन कैरेक्टर को यकीन दिलाने के लिए उसकी उंगली से अपनी उंगली को टच करता है। सो गाइस, में बहुत गधैया लग रहा है हमारा मेन कैरेक्टर, जो नहीं है उस पर यकीन कर रहा है, जो है उस पर यकीन ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश हो रहा है, वाह मैंने एक होस्ट को टच किया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर रो रहा होता है और कह रहा होता है आई एम गोइंग टू डाई। तभी ड्रॉवर बोलता है ये सही वक्त नहीं है इस बात के लिए। ड्रॉवर हमारे मेन कैरेक्टर नोवा से पूछ रहा होता है कि तुम सिंहासन पर कब लौट रहे हो। ड्रॉवर कह रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से हम इन बातों पे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आपकी जान खतरे में है। ड्रॉवर बड़े गुस्से में बोल रहा होता है अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम पहले ही मर चुके होते। ड्रॉवर ने अपनी बात खत्म की थी तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है ओह अभी यहाँ जेसिका थी, कहाँ गई। हमारा मेन कैरेक्टर ड्रॉवर से पूछ रहा होता है वो अभी कहाँ गई। तभी ड्रॉवर बताता है वो असली जेसिका नहीं थी, ये किसी वर्जित द्वारा नियंत्रित एक महिला भूत थी। वर्जित मतलब गाइस आप ये समझ लो उसको किसी इंसान द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और उसको ऑर्डर दिए गए थे ये सब करने का। हमारा ड्रॉवर बताता है हमारे मेन कैरेक्टर को अभी आप किसी और के टर्बो मैजिक सर्कल में फंसे हुए हो, उसने आप सबको किसी मैजिक द्वारा यहाँ पे फंसा रखा है। अगर आपको जीवित रहना है तो आपको ये मैजिक सर्कल तोड़ना पड़ेगा, मतलब जिसने ये जादू किया है उसको मारना पड़ेगा। तभी ड्रॉवर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है आपको ज़्यादा सोचने वाले लुक देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही गंभीर अवस्था सोच रहा होता है और उसको ड्रॉवर देखकर समझ जाता है वो मुझ पर भरोसा नहीं करता। तभी बाहर से किसी की चीखने की आवाज़ आती है और हमारा मेन कैरेक्टर नोवा कहता है ये आवाज़ फ्रांसिस की है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए फ्रांसिस के पास जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है फ्रांसिस को और वो कहता है ये यहाँ है। तभी हम देखते हैं ये तीनों के तीनों बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और फ्रांसिस रो रही होती है किस चीज़ को देखकर, और हम देखते हैं कि एलन को कोई मार चुका है और वो एलन एक ही शब्द रिपीट कर रहा है फ्रांसिस यू सो ब्यूटीफुल। एलन के इतना कहने के बाद वो घोष उसे पूरी तरह से मार चुका होता है, उसके सर को खा जाता है और ये तीनों ये सारा हादसा देख रहे होते हैं। वो घोष धीरे धीरे एलन को पूरी तरह से निगल जाता है और अपने आप से हमारे मेन कैरेक्टर को क्रीपी लुक देता है और फ्रांसिस बहुत ही रो रही होती है, डर रही होती है, चीख रही होती है, रो रही होती है और वो दोनों भाग जाते हैं और हमारा एलन कहता है घोस्ट ये सच में एक भूत है। हमारा मेन कैरेक्टर नोवा पूरी तरह डरा हुआ होता है और वो घोस्ट धीरे धीरे नोवा की तरफ बढ़ने वाला होता है। तभी हमारे पीछे से नोवा का साथी ड्रॉवर आ जाता है और नोवा कहता है भूत तो सच में होते हैं क्या। जो स्पिरिट हमारे नोवा की तरफ बढ़ रही थी वो हमारे ड्रॉवर को देख के डर के भाग जाती है। चारों के चारों हॉल में बैठे होते हैं सोफे के ऊपर और वो बूढ़ा खुसट कह रहा होता है मैं मरने वाला हूँ। सो गाइस, मेरे साथ कौन कौन चाहता है ये बूढ़ा खुसट मर जाए इस एपिसोड के अंदर, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए स्टोरी पे वापस आते हैं। और तभी फ्रांसिस हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त ड्रॉवर से पूछती है ये क्या है और फ्रांसिस आगे बोलती है ड्रॉवर इमोर्टल्स
ड्रॉवर, आपका कहने का मतलब है कि ये कमरा किसी टैबो द्वारा नियंत्रित किया गया है, मतलब किसी स्पिरिट द्वारा। फ्रांसिस बोलती है, मतलब एलन को मारने वाली जो लेडी घोस्ट थी उसको भी किसी टैबो द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, मतलब कोई इंसान ये सब कर रहा है। तभी ड्रॉवर बोलता है, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही, मगर ये इमोर्टल ड्रॉवर बहुत ही उबाऊ और पुराने ज़माने का नाम है। तभी फ्रांसिस बोलती है, टर्बो क्या है सच में, और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, हरा सकते हैं, बताओ। ड्रॉवर कहता है, आप भूल गए हैं कि टर्बो क्या है। ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ टर्बोस के बारे में। एक टर्बो जिन्हें बनाया गया था मॉन्क किंग की रक्षा के लिए। यह टर्बो हमारे मॉन्क्स को अज्ञात ताकतों, मतलब कि अज्ञात लोगों से चोट लगने से बचाते थे, और ये प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। ये आत्माएं भी किसी इंसान द्वारा बनाई गई हैं, इसे हम टर्बो कहते हैं। पर किसी कारणों से, ड्रॉवर आगे में बताता है, पर किसी कारणों से ये सारे स्पिरिट खो गई हैं और पागल हो गई हैं, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रही हैं। फ्रांसिस तभी पूछती है, टर्बोस को कैसे हराया जा सकता है। तभी ड्रॉवर पीछे मुड़ता है और बोलता है कि एक टर्बो को हराने के लिए एक टर्बो की जरूरत है, मतलब आत्मा को हराने के लिए आत्मा की जरूरत है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, उससे तुम्हारा क्या मतलब है। तभी ड्रॉवर पूछता है, क्या आपको याद है कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। यदि अगर आप उस भूत को हरा देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वर्जित खिड़की द्वारा दस्तक देने वाले भूत द्वारा लाया गया था। ड्रॉवर बताता है कि आपको उसको अपनी दवा का स्वाद देना होगा। तभी फ्रांसिस बोलती है, इसका मतलब है कि वर्जित द्वारा खिड़की खोलने पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मतलब जिसने हमें यहाँ बुलाया है अगर वो खिड़की खोल दे तो सब पहले ऐसा हो जाएगा। तभी बीच में हमारा मेन कैरेक्टर नोआ बोलता है, पर यहाँ पर इस घर में सभी खिड़कियाँ बंद और सील हैं। तभी फ्रांसिस बोलती है, तो फिर हम कैसे वर्जित का पता लगा पाएंगे, हम में से वर्जित कौन है और वह इस वक्त कहाँ है। वर्जना इंसानों को वश में कर सकती है, मतलब भूत इंसानों को अपने वश में कर सकता है वो। ड्रॉवर कहता है कि आमतौर पर वर्जनाएं ज़्यादातर सामानों को अपना घर बनाती हैं, लेकिन हम में ये अलग है। यहाँ हम में से किसी एक के अंदर वर्जना है, मतलब कोई आत्मा हम में से किसी एक के अंदर है जो ये सब कुछ कर रही है या करवा रही है, जो कुछ भी है। ड्रॉवर ने जब अपनी बात ऐसे मोड़ पर ख़त्म की, ये कहकर कि हम में से कोई एक है भूत, तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे और सोचने लगे कि कौन हो सकता है वो हम में से जो ये सब कुछ कर रहा है। तभी पिकाचू कपड़े वाला बूढ़ा खुसट बोलता है, धिक्कार है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये तुम झूठ नहीं बोल रहे। बूढ़ा खुसट कहता है कि तुम ही ये सब कुछ करवा रहे हो, मुझे तो लगता है तुम ही हो जो ये सब कुछ करवा रहे हो, चले जाओ यहाँ से। जब पिकाचू कपड़े वाले बूढ़े आदमी ने हमारे मेन कैरेक्टर ड्रॉवर के साथी को मारा तो ड्रॉवर ने अपना रूप बदल लिया और मेन कैरेक्टर गले में की चैन की तरह लटक गया। ये सब चीज़ देखकर बूढ़ा खुसट गुस्सा हो जाता है और कहता है और वो गुस्से में पैर पटकते हुए बकवास कहकर चला जाता है। हमें बूढ़े खुसट का कमरे का सीन दिखाया जाता है। कमरे में पूरी शांति होती है, पूरे कमरे में घड़ी की आवाज़ गूंज रही होती है और उस बूढ़े खुसट को बहुत प्यास लग रही होती है। वो अपने गले से अपने आप की जान, हलक की जान अंदर लेता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आ रही होती है और उसे नींद आ रही होती है थोड़ी थोड़ी, और तभी अचानक से उसका गेट की तरफ फोकस होता है और अचानक से उसकी तरफ कुछ परछाई आती है और वो देखता है शी कौन है वहाँ, और वो बूढ़ा खुसट पूरी तरह से डर चुका होता है। और तभी वो देखता है कि उसका भाई उसमें से निकलता है और उसका नाम लेता है, अपने भाई का नाम लेता है टैन मंकी, इट्स मी। सो गाइस हमें पता चलता है इस बूढ़े खुसट का नाम टैन मंकी है और ये कहता है, ओ भाई ये तुम हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी वो बूढ़ा खुसट बहुत खुश हो रहा होता है, सॉरी उसका नाम टैन मंकी, आप सब उसका नाम लेके उसे बुलाएंगे। टैन मंकी बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है, तुम यहाँ अभी क्यों हो। उसके बदले में उसका भाई जवाब देता है, मुझे नहीं पता। टैन मंकी का भाई बोलता है, जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। तभी टैन मंकी का भाई सवाल पूछता है, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो। और फिर टैन मंकी का भाई पूछता है, वैसे ये कौन सी जगह है, और तो और मुझे और कुछ याद क्यों नहीं आ रहा।
तभी टैन मंकी अपने भाई के हाथ में पानी की बोतल देखकर उसे जल्दी से पीने लगता है और वो उसे गट गट करके पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तभी टैन मंकी अपने भाई से सवाल पूछता है, भाई तुम अंदर कैसे आए? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तभी टैन मंकी भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, हे भगवान, मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया था और अब मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा है। तभी टैन मंकी का भाई बोलता है, हाँ मैं इस दरवाजे से अंदर आया हूँ। टैन मंकी का छोटा भाई टैन मंकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं और बाहर जाकर बर्बाद हो जाते हैं। टैन मंकी बहुत ही खुश होता है और अपने भाई को कह रहा होता है, भाई तुम सच में मेरे लिए किसी ईश्वर का दूत हो, तुमने मेरी जान बचा ली। टैन मंकी बता रहा होता है, ये जगह बहुत ही डरावनी है, चलो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाते हैं। टैन मंकी और उसका भाई बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते दरवाजे की तरफ और टैन मंकी ने गेट खोला और गेट इस बार खुल गया। ये क्या हुआ? और टैन मंकी बहुत हैरान हो जाता है गेट खोलकर और टैन मंकी बहुत ही जोरों से हंस रहा होता है और अपने भाई का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और टैन मंकी कह रहा होता है, अब मेरे मरने का समय नहीं है, अब मैं नहीं मर सकता। टैन मंकी दरवाजा खोल के बाहर जाने ही वाला था, तभी उसका भाई उसका हाथ पकड़ के बोलता है, 1 सेकंड रुको। टैन मंकी अपने भाई की तरफ देखता है और बोलता है, इससे आपका क्या मतलब है? टैन मंकी का भाई बोलता है टैन मंकी से, अगर मैं आपकी इस समय मदद करूं तो क्या हम उन सामानों के बारे में बात कर सकते हैं? तभी टैन मंकी बोलता है, कौन से सामान? चलो बाहर निकलने के बाद इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हम टैन मंकी के चेहरे पे पसीने देख सकते हैं, उसे पता है कि उसका भाई कौन से सामान की बात कर रहा है। तभी टैन मंकी उसको उसकी बात से हटा रहा है। तभी टैन मंकी का भाई बोलता है, ऐसा मत कहो, मैं सोनों के बारे में जानता हूँ। हमारा तीसरा भाई इन सामानों को गुप्त रूप से ले गया, एक तरह से कह सकते हैं कि उसने चोरी कर ली हमसे हमारे ही सामानों की। आपने आधे साल से भी अधिक अपने आप को गुप्त रखा, किसी को पता चलने नहीं दिया कि आप सच्ची में जिंदा हो या नहीं। उसने आपके इतना करने के बाद भी आपको 10% ही केवल शेयर दिया। टैन मंकी ये सब कुछ सुनकर चौंक जाता है और पीछे मुड़कर पूछता है, तुम्हें ये सब किसने बताया? टैन मंकी का भाई हंस रहा होता है और कहता है, मुझसे कुछ भी राज छुपा नहीं है। टैन मंकी का भाई बोलता है, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? टैन मंकी का भाई बोलता है, चलो एक साथ हो जाते हैं और उस तीसरे भाई से छुटकारा पाते हैं और फिर सोना हम दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? 50? हे भगवान, धिक्कार है, मैं सच में बेवकूफ़ हूँ, चलो छोड़ो भी। टैन मंकी कहता है, मेरे शेष जीवन के लिए ये 50% भी बहुत होंगे। टैन मंकी ये कहते हुए पीछे मुड़ा, भाई मैंने सोच लिया, चलो करते हैं। टैन मंकी ने अपनी बात ख़त्म करी ही थी, तभी उसके भाई का बड़ा सा मुंह खुलता है और वो टैन मंकी को खा जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं तक था। मैं जानता हूँ आपके अंदर भी सस्पेंस है कि टैन मंकी के भाई ने उसको मारा क्यों, टैन मंकी को, और वो अचानक से कैसे अपना रूप बदल लिया। मुझे लगता है ये शायद वही आत्मा है जो रूप बदल के टैन मंकी के भाई के रूप में आई थी उसको मारने के लिए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।